अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज बेटा हम क्वेश्चन नंबर 2 जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन, हमने इक्वेशन ऑफ द लाइन फाइंड करनी है थ्रू द पॉइंट जो इस पॉइंट में से पास कर रही है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 है। हमने फाइंड करनी है इक्वेशन ऑफ लाइन जो इस पॉइंट में से पास कर रही है एंड द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस, और इन दोनों लाइंस के इंटरसेक्शन में से भी वो लाइन पास कर रही है। ठीक है, अगेन रिपीट कर देता हूँ। हमने फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन, इक्वेशन ऑफ द लाइन फाइंड करनी है जो इस पॉइंट में से पास कर रही है एंड द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस, और इन दोनों लाइंस के इंटरसेक्शन पॉइंट में से भी पास कर रही है, वो हमने लाइन फाइंड करनी है। तो सॉल्यूशन पे चलते हैं बेटा। तो सॉल्यूशन में नाउ वी फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, हम जो हमारे पास लाइंस गिवन हैं उन लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना जो कि हम पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो L1 नाम दे दिया मैंने इस लाइन को, और इस लाइन को मैंने L2 का नाम दे दिया। अब इसको बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड कर सकते हैं, और हम एलिमिनेशन मेथड से भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड कर सकते हैं, और सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ इस्तेमाल कर रहा हूँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब वो क्या था कि x को ऊपर राइट करते थे और x के नीचे, अब देखिए x को यूज़ कर रहे हैं तो x वाला कॉलम जो है वो छोड़ देते हैं, मीन x को इस्तेमाल नहीं करते, और बाकी जो वैल्यू है उसका डिटर्मिनेंट बनाते हैं। देखिए पहले मैंने क्वेश्चन सॉल्व करवाया था तो मैंने डायरेक्ट इसको इस साइड पे मल्टीप्लाई किया था, इसको इस साइड पे मल्टीप्लाई करके हमने डायरेक्ट उसको इस्तेमाल किया था। अब मैंने इसमें क्या किया है कि ये कॉलम छोड़ दें, अब पीछे हमारे पास ये y का कॉलम बचेगा और कांस्टेंट का कॉलम, इसका मैंने डिटर्मिनेंट लिख दिया x के नीचे। ठीक है, अंडरस्टैंड। अब नेक्स्ट y लेना है और y के साथ क्या लगाना है, नेगेटिव, और y वाला कॉलम छोड़ देना है, और पीछे हमारे पास क्या बचेगा, x वाला कॉलम, उसका डिटर्मिनेंट लिख लिया, और कांस्टेंट, तो इनका डिटर्मिनेंट राइट कर लिया हमने। सेम अब कांस्टेंट के लिए सॉल्व करना है तो कांस्टेंट में हम 1 ऊपर राइट करते हैं और कांस्टेंट वाला कॉलम छोड़ देंगे, और बाकी जो हमारे पास x और y हैं उसका डिटर्मिनेंट राइट कर लेंगे, मीन x और y के कोफिशिएंट का डिटर्मिनेंट राइट कर लेंगे। अब इन डिटर्मिनेंट को हमने क्या करना है, ओपन करना है। अब इनको ओपन करें तो सिंपल, ये हमने फर्स्ट ईयर में भी डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व किया हुआ है। तो इसको इस साइड से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 माइनस 6, ये माइनस का 30 हो जाएगा मल्टीप्लाई, ये माइनस फार्मूले का -4 मल्टीप्लाई बाय -8। ठीक है, इसको राइट कर दिया। सेम -y डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय -6 माइनस का 12, ये माइनस फार्मूले वाली और -8 के साथ इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 24 आ जाएगा। ठीक है, सेम एज इट 1/2 को -4 से मल्टीप्लाई किया -8 आ जाएगा, एंड 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया माइनस फार्मूले का -15 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है बेटा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो x/-30, इसको मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस मल्टीप्लाई पॉजिटिव, लेकिन ये माइनस फार्मूले वाला मिलेगा तो ये नेगेटिव बन जाएगी। -y/, इसको सिंप्लीफाई किया 24 में से 12 इज इक्वल टू 1/, इसको सिंप्लीफाई किया -23 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह x/, इनको ऐड किया तो -62, -y/, -12, जो y वाला माइनस था उसको 12 के साथ लगा दिया। ठीक है, ऑपरेट कर दिया, इज इक्वल टू 1/-23 आ गया। ठीक हो गया। अब इससे आगे x/-62 को हम 1/-23 के इक्वल राइट करेंगे, सेम y को भी इस चीज़ के इक्वल राइट करेंगे, फॉर वैल्यू ऑफ y, फॉर वैल्यू ऑफ x।
अब यहाँ पे मैंने शिफ्ट कर दिया, -62 यहाँ डिवाइड हो रहा था तो 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, मीन इसको शिफ्ट कर दिया इधर। तो x की वैल्यू आ गई, माइनस माइनस से कैंसिल 62/23। सेम y के लिए जब हम सॉल्व करेंगे तो y के लिए हम सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, y इज इक्वल टू, ये 12 को मैंने शिफ्ट कर दिया 1 के साथ तो -12/-23, तो y की वैल्यू आ गई 12/23, माइनस से माइनस कैंसिल। अब ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है बेटा, अब इसके बाद अब हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड कर लिया और इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी थी जो पॉइंट में से पास कर रही थी 2, -9 में से। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन करनी है और इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए पहले हमारे पास स्लोप का होना ज़रूरी है। तो नाउ वी फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासेस थ्रू 2, -9। उस इक्वेशन की लाइन फाइंड करनी है, ठीक है, जो इस पॉइंट में से पास कर रही है। अब वो इक्वेशन ऑफ लाइन जो हमने फाइंड करनी है तो उसके लिए हमारे पास स्लोप का होना ज़रूरी है। तो अब ये 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गए, एक तो इस 2, -9 और अदर 62/23 एंड 12/23। अब ये 2 पॉइंट, जब हमारे पास 2 पॉइंट होते थे तो हम क्या करते थे, 2 पॉइंट स्लोप फार्मूला लगाते थे, फार स्लोप। तो फर्स्ट वी फाइंड स्लोप, स्लोप के लिए हमने 2 पॉइंट फार्मूला लगाया, इसमें y2 माइनस y1, तो माइनस से माइनस प्लस 9/1। सेम x2 की वैल्यू कितनी है 62/23 माइनस x1 की वैल्यू कितनी है 2, ये माइनस वैल्यू पुट कर दी, ऊपर एलसीएम ले लिया, तो ऊपर एलसीएम लिया, 23 को 9 से मल्टीप्लाई किया 207 और 23 को 2 से मल्टीप्लाई किया, ये 46 बनेगा। तो अब मैंने साथ ही क्या किया, इसको मैंने ये डिवाइड हो रहा था, इसको उल्टा दिया मैंने ऐसे, ठीक है। जैसे मैंने उल्टाया इसको तो 23 ऊपर चला जाएगा, 23 इधर है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। इनको ऐड किया 219 एंड 62 में से 46 जब माइनस करेंगे तो ये 16 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास स्लोप आ गई m इज इक्वल टू 219/16। अब हमने इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करना है, ठीक है। अब इक्वेशन ऑफ लाइन ज़रा रिवाइज करें तो हमने 4.3 में बारहा उनको हमने इस्तेमाल किया था क्वेश्चंस को हल करने के लिए, ठीक है। तो अब वो क्या थी, इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन y-y1 m इंटू x माइनस x1 पासेस थ्रू, जो इस पॉइंट में से क्या कर रही है, पास कर रही है, ठीक है। तो ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा। तो स्लोप हमने ऑलरेडी फाइंड की है, तो इसमें वैल्यूज पुट कर दें, y माइनस y1 क्या है -9, ये पुट कर दिया। m अभी हम फाइंड करके हैं 219/16 एंड x माइनस x1 2, तो -2 आ जाएगा। अब 16 को दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 16y बन जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई 144 हो जाएगा। 219 को मल्टीप्लाई किया x से, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया 438 बन गया। अब इसको सिंप्लीफाई किया, इस पूरी वैल्यूज़ को उठा के मैं दूसरी साइड पे लेके गया तो 16y दूसरी साइड पे नेगेटिव बन गया, 144 दूसरी साइड पे नेगेटिव बन गया, -438 पहले से नेगेटिव था इज इक्वल टू 0 हो गया। सिंप्लीफाई किया 16y, इसको ऐड किया -582 इज इक्वल टू 0 आर द रिक्वायर्ड लाइन्स। यही हमने इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करना थी, ठीक है, जो दो लाइन्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में से भी पास कर रही थी और इस पॉइंट में से भी पास कर रही थी, वो हमने इक्वेशन फाइंड करना थी। अंडरस्टैंड बेटा। अब नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट जो कि वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, ठीक है। इसमें हमने क्या करना है, फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस। मीन हमने यहाँ पे भी फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन ही करनी है, फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन ही करना है, और जो कि इन लाइन के इंटरसेक्शन में से पास कर रही है, जो इन लाइन के इंटरसेक्शन में से पास कर रही है, एंड और वो लाइन पैरेलल भी
के लिए भी हमने फाइंड करना है और उस लाइन को परपेंडिकुलर के लिए भी हमने चेक करना है कि वो लाइन इन लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के पैरेलल भी है और वो लाइन इन लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के परपेंडिकुलर भी है टू द लाइन। अब ये वो लाइन है जो गिवन है हमें, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द लाइन 6x प्लस वाई माइनस 14 इज इक्वल टू 0। तो मेन हमने जो लाइन फाइंड करनी है वो इन लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में से पास कर रही है और जो गिवन लाइन के पैरेलल भी है और परपेंडिकुलर भी है। क्लियर, अंडरस्टैंड? अब हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा ये काम है कि हमने इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए ज़रूरी है कि पहले आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होना ज़रूरी है। जिस पॉइंट में से वो लाइन पास करेगी तो इट मीन कि हमें इन लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए। तो वी फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस। हम इन लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे। इसको L1 लाइन का नाम दे दिया, इसको L2 का नाम दे दिया, ठीक है। अब इसमें से हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना चाह रहे हैं। अब बेटा इसमें मैंने क्या किया है, इसमें मैं एलिमिनेशन मेथड इस्तेमाल कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इजीली उस मेथड से आंसर आ रहा था, तो इसीलिए मैंने इसको अप्लाई कर दिया। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड करना चाहूँ तो वो भी हो सकता है, बट ये उससे थोड़ा इजी स्टेप हो रहे हैं, तो इसीलिए मैंने क्या कर दिया, क्योंकि y का कोफिशिएंट यहाँ नेगेटिव है और यहाँ y का कोफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव है। अगर मैं इन दोनों लाइन को ऐड कर देता हूँ, एडिंग L1 प्लस L2, तो ये नेगेटिव y पॉजिटिव y से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो जब ये कैंसिल होगा तो हमारे पास x और 7x 8x आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। 20 में से 4 16 आ जाएगा, 16 दूसरी साइड पे नेगेटिव और 8 x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे डिवाइड हो जाएगा। तो लिहाजा यहाँ हमारा x का आंसर जो है वो क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू -2। अब इस x की वैल्यू पुट इन L1 मीन लाइन 1 में पुट कर दो। अब लाइन में 1 में पुट की तो x की वैल्यू क्या थी, -2, तो यहाँ x की जगह -2 पुट किया तो ये आ गया -2 माइनस वाई -4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ -y दूसरी साइड पे ले गया पॉजिटिव, -4 -2 -6। अब ये जो हमारे पास x की वैल्यू और y की वैल्यू है, ये हमारे पास क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज। अब ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है किसका, ये टू लाइंस का। जो हमारे पास ये गिवन लाइन थी बेटा, ये लाइन और ये लाइन, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया, ठीक है। अब गिवन लाइन जो है, गिवन लाइन, अब गिवन लाइन कौन सी थी, 6x प्लस वाई माइनस 14 इज इक्वल टू 0। जो गिवन लाइन है उस लाइन से हम स्लोप फाइंड करेंगे। गिवन लाइन से क्या फाइंड करेंगे, स्लोप फाइंड करेंगे। तो ये गिवन लाइन से मैंने क्या फाइंड की, स्लोप। स्लोप ऑफ गिवन लाइन देखें, कोफिशिएंट ऑफ x ओवर कोफिशिएंट ऑफ y, ये हमारा फार्मूला था। किसी भी लाइन से स्लोप कैसे फाइंड करनी है उसका ये फार्मूला हमने 4.3 में इसको प्रूव किया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x कितना है, 6, तो इधर -6 आ जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ y कितना है, 1, इधर 1 आ जाएगा। तो आंसर इज -6। अब क्योंकि हमने फॉर पैरेलल, ठीक है, यहाँ चेक करें, फॉर पैरेलल के लिए भी हमने इक्वेशन फाइंड करनी है और फॉर परपेंडिकुलर के लिए भी हमने इक्वेशन फाइंड करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ए पार्ट को यूज करूंगा, फॉर पैरेलल। तो इधर मैंने क्या लिखा, फॉर पैरेलल स्लोप ऑफ गिवन लाइन इज इक्वल टू -6। तो इसका मतलब जो गिवन लाइन की स्लोप है -6 है, तो जो हमें लाइन रिक्वायर्ड है, तो वो रिक्वायर्ड लाइन गिवन लाइन की क्या है, पैरेलल है। इसका मतलब जो स्लोप गिवन लाइन की होगी वही स्लोप रिक्वायर्ड लाइन की होगी, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ राइट कर दिया गिवन लाइन पैरेलल टू रिक्वायर्ड लाइन, सो m इज इक्वल टू -6 रिक्वायर्ड लाइन। ये रिक्वायर्ड लाइन की स्लोप आ गई -6। अब हमारे पास जो लाइन हमें रिक्वायर्ड है उसकी स्लोप भी आ गई हमारे पास, और वो लाइन इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में से पास कर रही है। तो इट मीन अब हमने क्या फाइंड करना है, इक्वेशन ऑफ लाइन। अब इक्वेशन ऑफ लाइन क्या थी बेटा, जी बेटा शाबाश। अब जी इक्वेशन ऑफ लाइन हमारे पास थी, इक्वेशन ऑफ लाइन y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1 passes through -2, -6।
6 जो कि इसमें से पास कर रही है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में से। तो अब वैल्यूज पुट कर दी y प्लस 6 मीन y1 माइनस था तो माइनस माइनस प्लस, स्लोप कितनी थी -6, x माइनस x1 और x1 -2 था तो ये +2 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई किया -6x -12, अब इस पूरी इक्वेशन को दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दिया तो 6x प्लस वाई प्लस 12 इज इक्वल टू 0 रिक्वायर्ड लाइन। तो ये हमारी रिक्वायर्ड लाइन है कौन सी, पैरेलल के लिए, फॉर पैरेलल। अब हमने फाइंड करना है फॉर परपेंडिकुलर। तो देखें गिवन लाइन जो थी उसकी स्लोप हमने फाइंड की हुई है, तो गिवन लाइन परपेंडिकुलर रिक्वायर्ड लाइन, इसका मतलब गिवन लाइन की स्लोप ऑफ गिवन लाइन क्या थी -6, तो स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन जो कि गिवन लाइन के क्या है परपेंडिकुलर, तो लिहाजा इसको उल्टा के साथ माइनस लगाएंगे तो माइनस उसके साथ पहले से है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगी तो 1/6 आ जाएगी। ठीक है, अब इक्वेशन ऑफ लाइन पास किस में से कर रही है, इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में से -2 -6 में से। इसका मतलब इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, तो y प्लस 6 इज इक्वल टू 1/6 x प्लस 2 मीन वैल्यूज पुट कर दी, तो ये हमारा x1 ये y1 वैल्यूज पुट कर दी, तो 6 को इधर मल्टीप्लाई कर दिया 6y प्लस 36 इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, तो ये तमाम वैल्यू इसको इधर शिफ्ट कर दिया x माइनस 6y माइनस 36 प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो ये हमारी इक्वेशन क्या आ गई x माइनस 6y माइनस 34 इक्वल टू 0 रिक्वायर्ड लाइन। तो ये हमारी क्या आ गई रिक्वायर्ड लाइन आ गई। ठीक है, ये फॉर परपेंडिकुलर है और ये रिक्वायर्ड लाइन परपेंडिकुलर है गिवन लाइन के, और जो पहले हमने फाइंड की थी ये पीछे जो 6x प्लस वाई प्लस 12 इज इक्वल टू 0 रिक्वायर्ड लाइन, ये गिवन लाइन के पैरेलल थी। अंडरस्टैंड बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 जो कि ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। ठीक है, तो इसमें हमने क्या करना है बेटा, इसमें हमने करना है फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन जो कि इन लाइन के इंटरसेक्शन में से पास कर रही है। ठीक है, मीन हमने ये जो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट किया है तो वहाँ पे भी दो लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड करते थे। अब यहाँ तक तो सेम प्रोसेस है, आगे देखें तो एंड मेकिंग इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द एक्स एक्सिस। अब यहाँ से इतनी स्टेटमेंट चेंज है कि वो जो लाइन हम फाइंड करेंगे इस जो इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में से पास करेगी वो बनाएगी इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के ऊपर क्या बनाएगी इक्वल इंटरसेप्ट बनाएगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम एक फार्मूला यूज़ करेंगे फैमिली ऑफ इक्वेशन का, उसको हमने चैप्टर नंबर 6 में अच्छे से डिस्कस करना है। अब वो चैप्टर 6 में हम वहाँ पे जाके उसका प्रूव करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम जस्ट उसका फार्मूला यूज़ करेंगे। एनी लाइन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ गिवन लाइन, कोई भी लाइन जो कि इन दोनों लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में से पास करेगी इज, वो ये है, मीन एक इक्वेशन को अगर किसी नॉन ज़ीरो नंबर से मल्टीप्लाई करके दूसरी फर्स्ट इक्वेशन में ऐड कर दें तो जो इक्वेशन बनेगी वो इक्वेशन भी इन दोनों लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को सेटिस्फाई करेगी। अंडरस्टैंड बेटा, मीन इन दोनों इक्वेशंस का हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे और इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो इन दोनों लाइन को सम करके और एक लाइन को हम किसी नॉन ज़ीरो नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं और वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जब इसमें पुट करेंगे तो वो इसको भी सेटिस्फाई करेगी, लाजमी करेगी। ठीक है बेटा, अंडरस्टैंड। अब इसके बाद जो हमारा हम क्या करेंगे, इनका फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है बेटा, इसको क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं, h को इससे मल्टीप्लाई कर दो फिर इससे भी फिर इससे मल्टीप्लाई करके एक इक्वेशन बना लेते हैं। ठीक है, तो अब इसको इसमें क्या करना है हमने, तो हमने इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है बेटा, x प्लस 2y प्लस 3 और h को मल्टीप्लाई किया 3hx प्लस 4hy प्लस 7h इज इक्वल टू 0 आ गया। तो अब यहाँ पे क्या किया, x वाली टर्म ये है, एक x वाली टर्म ये, एक x वाली टर्म ये,
अब इनको कंबाइंड किया तो इनमें x कॉमन आ रहा था, तो ये 1 + 3h × x आ गया। अब y में देखें तो ये 4hy था, तो इधर के हमारे पास 2y था, तो y कॉमन लिया तो 2 + 4h आ गया, +3 + 7h = 0। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। अब क्या करना है, टू फाइंड x इंटरसेप्ट। हमने x इंटरसेप्ट फाइंड करना हो तो y को क्या पुट करते हैं, 0। तो इस इक्वेशन जो हमारे पास ये इक्वेशन है, इक्वेशन 2, इसमें जहाँ x y है वहाँ 0 पुट करो, यहाँ 0 पुट करेंगे ये सारा 0 हो जाएगा। तो ये 1 + 3h × x आ गया, +0 + 3h 3 + 7h = 0। This implies that 1 + 3h × x is equal to -3, मीन इस पूरी वैल्यू को उठाकर दूसरी साइड पे ले गया, माइनस कर दिया। x is equal to -3 + 7h / 1 + 3h। ये 1 + 3h नीचे डिवाइड कर दिया। फाइंड y इंटरसेप्ट, पुट x is equal to 0। तो सेम जहाँ x था वहाँ हमने 0 पुट कर दिया यहाँ, तो ये सारी वैल्यूज़ क्या होगी, 0। ये y वाली वैल्यू एज इट आ गई, ये वैल्यू एज इट आ गई इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या किया, इस पूरी वैल्यू उठा के दूसरी साइड पे नेगेटिव कर दिया, और यहाँ y के साथ ये चीज़ मल्टीप्लाई हो रही थी, इसको नीचे डिवाइड कर दिया, और यहाँ से माइनस कॉमन लेके बाहर लिख दिया। अब यहाँ पे क्या है कि गिवन लाइन गिवन क्या है हमारे पास, गिवन ये था कि बोथ इंटरसेप्ट्स आर इक्वल। सो तो हमें यही कहा गया था ना स्टेटमेंट में कि मेकिंग इक्वल इंटरसेप्ट, मीन एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट दोनों क्या है, इक्वल है। तो मीन एक्स इज इक्वल टू वाई, एक्स इंटरसेप्ट इक्वल टू वाई इंटरसेप्ट। दिस इम्प्लाइज दैट एक्स इंटरसेप्ट का आंसर क्या था, ठीक है, वो हमने ऊपर फाइंड किया, एक्स इंटरसेप्ट का आंसर ये, फिर वाई इंटरसेप्ट का आंसर ये, इनको इक्वल पुट कर दिया। अब यहाँ इक्वल पुट किया तो मैंने एरो मेंशन किए हैं। हमने क्या किया, इस वैल्यू को इस वैल्यू से रिप्लेस कर दिया, मीन इसको इसकी जगह लिख दिया और इसको इसकी जगह पे राइट कर दिया, मीन इनकी जगह चेंज कर दी। जब हमने जगह चेंज की तो ये वैल्यू जब इसके नीचे आएगी तो ये सेम वैल्यू से कट जाएगी, 1 आ जाएगा। 2 + 4h 1 + 3h। अब ये 1 + 3h दूसरी साइड पे 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये इक्वेशन बन गई हमारे पास, ठीक है। अब इस इक्वेशन में अगर आप चेक करें तो 4h ये 3h इधर नेगेटिव बन जाएगा, 2 दूसरी साइड पे नेगेटिव बन जाएगा, तो h इज इक्वल टू -1 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हमने पुट करना है इन इक्वेशन 1, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है, जो कि हमने पहले बना चुके हैं, इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे चेक करें, ये हमारे पास क्या थी, इक्वेशन 1। तो इस इक्वेशन 1 में हमने h की वैल्यू पुट करनी है, यहाँ पे h की वैल्यू, अंडरस्टैंड। तो h की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास एक इक्वेशन मिलेगी हमें, और वो इक्वेशन कौन सी होगी, h की वैल्यू पुट कर दी इन इक्वेशन 1, तो x + 2y + 3, यहाँ h था, h की जगह -1 पुट कर दिया। अब -1 को मल्टीप्लाई कर दो इस पूरी वैल्यू से, -3x -4y -7 = 0। तो -2x -2y -4 = 0, मीन इसको ऐड किया तो -3x में से x निकाल दिया, -2x, -4y में से 2y निकाल दिया, -2y, -4 = 0। दिस इम्प्लाइज दैट यहाँ से नेगेटिव कॉमन ले लिया, नेगेटिव दूसरी साइड पे जाएगा तो 0, मीन खत्म हो जाएगा। यहाँ 2x + 2y + 4 = 0, रिक्वायर्ड लाइन, ठीक है। अब ये हमारे पास रिक्वायर्ड लाइन, यहाँ से हम 2 भी कॉमन ले सकते थे, और 2 कॉमन लेने से जो इक्वेशन बनती थी वो x + y + 4 = 0 बनती, ठीक है। तो ये हमारी रिक्वायर्ड लाइन आ गई, ठीक है, जो हमें चाहिए थी। अब यहाँ पे मैंने लिखा है सेम थर्ड क्वेश्चन, तो ये आपने बेटा होमवर्क के तौर पे करना है। सेम वहाँ पे भी 4 लाइन्स गिवन है, पहले आपने फर्स्ट 2 लाइन्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है, फिर रिमेनिंग 2 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है, और फिर उनके जो 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएंगे वहाँ से आप स्लोप फाइंड कर लेना, और फिर इक्वेशन ऑफ लाइन राइट करके उसमें वैल्यू पुट कर देना। सेम थर्ड क्वेश्चन है, तो ये आपने खुद एज ए होमवर्क के तौर पे करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आपने इसको अच्छे से कर लेना है, और नेक्स्ट लेक्चर के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।